नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस लड़की की कहानी है उसका नाम है डोमिनिका। डोमिनिका हमसे ये कहती है कि उसको बचपन से अस्थमा था और वो अस्थमा के अटैक कभी कभी इतने आते थे कि वो कुछ भी समझ नहीं पाते थे और उसके मम्मी पापा भी बहुत टेंशन में आ जाते थे क्योंकि इसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती थी। और एक दिन डोमिनिका ये कहती है, उस वक्त उसकी उम्र जो थी वो 22-23 साल की थी। और डोमिनिका ये कहती है कि उस समय उसको ऐसा ही अस्थमा का अटैक आया और वो इतना बड़ा अटैक था दोस्तों कि वो कहती है कि मैं समझ ही नहीं पाई कि मैं मुझे अचानक क्या हो गया और वो बेहोशी हो गई। कहीं ना कहीं वो कह रही थी मुझे होश ही नहीं था। और उसके बाद डोमिनिका ये कहती है कि मैं एक अलग ही दुनिया में पहुंची। जैसे उसने कहा है कि मैं बादलों के ऊपर जैसे तैर रही हूँ, उस बादल से मैं बहुत ही अच्छे से खेल सक रही हूँ और कहीं ना कहीं नेचर से मैं बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हूँ ऐसे। तो इस तरीके से उस तरीके से उसके सामने उस वक्त पल थे। और डोमिनिका ये कहती है कि उसके बाद उसने अपने पीछे से कोई एक आत्मा को आते समय देखा और बाद में जब उसने उसको देखा तब उसको वो पहचान गई। वो उसका पुराना बचपन का एक दोस्त था और कुछ महीनों पहले दोस्तों उसका जो दोस्त था उसकी हत्या हुई थी। वो रास्ते से जा रहा था और उसकी हत्या हो गई थी और डोमिनिका को भी बहुत बुरा लगा था उस वक्त अपने दोस्त के लिए। और वही दोस्त की कहीं ना कहीं आत्मा उसको आज वहाँ पर उस बादलों की दुनिया में दिख रही थी और वो दोस्त बहुत ही खुश दिख रहा था। डोमिनिका ये कहते हैं कि उसको देखने के बाद डोमिनिका को इतना खुशी हुई कि जब इस दुनिया से जब वो चला गया था दोस्तों, तब डोमिनिका ये कहती है कि जब उसकी हत्या के बाद पुलिस ने बहुत छानबीन की, कुछ संदिग्ध लोगों को पकड़ा भी था, लेकिन बाद में किसी पर भी वो आरोप सिद्ध नहीं हो पाया और बाद में असली हत्यारे जो थे उसको कभी भी नहीं ढूंढ पाया। और डोमिनिका को बहुत बुरा लगा था इस बात से कि किसी ने उसको एक मार डाला और बाद में आज उसके मम्मी पापा भी दुखी है उसके लिए और कोई कातिल भी नहीं मिला। तो इस सारी चीज़ों से उसको भी बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन फिर भी जो उसका दोस्त था वो उस दुनिया में बहुत ही खुश था। और बाद में उसने डोमिनिका को ये कहा कि तुम्हें मेरे लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें संभव हुआ तो मेरे माता पिता को भी कहना कि इस दुनिया में मैं सच में बहुत ही खुश हूँ और जिन लोगों ने मेरे साथ ऐसा कुछ बुरा किया है मैं उनको कभी का मैंने उसको माफ़ कर दिया है। मैं उनको भी उनके लिए मेरे मन में ऐसा कुछ भी ऐसा गुस्सा वगैरह नहीं है। और बाद में उसने ये भी कहा कि मैंने उतनी ही ज़िंदगी चयन की थी, अगर मैं उस तरीके से नहीं जाता तो मैं किसी और तरीके से ज़रूर जाता। इसलिए तुम इन सारी चीज़ों में उस पल को या फिर ऐसा नहीं है कि तुम किसी और को दोष देते रहो, लेकिन इसके बात ये नहीं है कि जिन लोगों ने बुरा किया है उनको कोई भी सज़ा नहीं मिलेगी। जो स्वार्थ के लिए या फिर दूसरे का बुरा करने के लिए कुछ करते हैं तो वो पाप जरूर उनको लगेगा और वैसे ही परिस्थिति से उनको भी गुजरना पड़ेगा, जैसे उसके माता पिता को दुख हुआ, इसको दुख हुआ। तो ये सारी जो चीज़ें उनके सामने आने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज वो लड़का बहुत ही दुखी है। वो बहुत ही सुंदर वहाँ पर जगह पर था। और उसके बाद उस लड़के ने डोमिनिका को ये कहा कि यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी और बहुत ही अच्छी मार्गदर्शक आत्माएं हैं जो मुझे बहुत ही अच्छे से सहकार्य करते हैं, जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं उनको समझाता हूँ या फिर कहता हूँ। अगर मैं गलत हूँ या फिर मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना है वो मुझे समझाने की कोशिश करते। तो यहाँ का जो वातावरण है वो इतना सुंदर है कि तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। और इस दुनिया में मैं सच में बहुत खुश हूँ। मुझे अपने माता के लिए भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो हमेशा उसकी याद लेकर रोती थी और कुछ महीनों की ही पहले बात थी, इसलिए वो उसको तुरंत भूला भी नहीं पा रही थी। और उसका वो बेटा था इसलिए वो दुख भी बहुत बड़ा था उसके सामने। तो इस तरीके से उसकी माँ भी उसके लिए दुखी थी, इसलिए उसने कहा कि अगर तुम्हें संभव हो तो ज़रूर तुम मेरी माँ को ये सारी चीज़ें कहना कि मैं यहाँ पर बहुत ही महफूज हूँ और मैं उनसे ज़रूर एक दिन मिलूँगा, लेकिन फ़िलहाल उनको अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी, कहीं ना कहीं इस दुख से उभरने की कोशिश करनी होगी। तो इस तरीके से उसने अपने डोमिनिका को ये सारे महत्वपूर्ण संदेश कहे। और उसके बाद उसने डोमिनिका को कहा कि अब मेरी यहाँ का जो समय है वो मेरा पूरा हो रहा है और तुम्हें भी फिर से पृथ्वी पर जाना होगा। और इस तरीके से एक पल में ही उसने कहा कि सब जो चित्र था एक दिन एक क्षण में ही एकदम धूमिल सा होता गया। और उसके बाद डोमिनिका ये कहती है कि मैं पृथ्वी पर होश में आ गई। और जब उसको पृथ्वी पर होश में आ गई तब उसने अपनी जब आँखें खोली तब उसके माता और पिता उसको सामने दिखे। और डोमिनिका ये कहती है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं अपने माता पिता के साथ यहाँ पर थी। असल में वो कह रहे थे कि यहाँ पर मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार थी और बहुत ही ज़्यादा दुखी रहती थी पृथ्वी पर। मैं उस दुनिया में सच में खुश थी, लेकिन मैं अगर वहाँ पर चली जाती हमेशा के लिए तो मेरे माता पिता को बहुत ही ज़्यादा दुख लगता। इसलिए मुझे आज खुशी हुई कि मैं दुखी या फिर बीमार हूँ, यहाँ पर कम से कम मेरे माता पिता तो मेरे लिए खुश है। तो इस तरीके से अपने जीवन में वो आगे बढ़ी
ये घटना होने के अगले दिन ही वो उसके दोस्त के घर पे गई और उसके माता पिता को सारी चीज़ें कही। और डोमिनिका ने ये भी कहा कि आप शायद इसको झूठ भी समझ सकते हैं, लेकिन मैंने उसको ही देखा था और उसने ये सारे संदेश मुझे कहे हैं। वो वहाँ पर सच में बहुत ही खुश है, लेकिन डोमिनिका के बातों पर उसके माता पिता ने भी पूरी तरीके से भरोसा कर लिया। ये भी बहुत बड़ी बात है और वो भी अपने आप को संभालने की आज कोशिश कर रहे कहीं ना कहीं। ये और डोमिनिका ये कहती है कि बाद में अब धीरे धीरे वो थोड़ी सी ठीक होती जा रही है। तुरंत वो बीमारी तो चली गई नहीं है उसकी, लेकिन फिर भी आज वो कहीं ना कहीं खुश है कि अगर मेरा कुछ कल बुरा भी होता है फिर भी मैं भगवान की उस सुंदर दुनिया में ही चली जाऊंगी। तो ये जो कहानी है कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है दोस्तों कि हमारे कोई भी परिचित लोग हो या फिर हमारे करीब लोग हो, तो वो कहीं ना कहीं हमेशा हमारे साथ होंगे। अगर किसी को हमने खोया है तो वो वहाँ पर अगर इस दुनिया से चले गए हैं तो वो वहाँ पर सच में बहुत ही खुश होंगे। वहाँ पर उनके करीबी लोग होंगे, उनके भी बहुत बड़े बड़े मार्गदर्शक होंगे जो हमेशा उनके साथ होंगे। वो कभी भी उनको बुरी राह पर चलने के लिए या फिर अकेला इस तरीके से नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए आप ज़रा भी चिंता मत करना दोस्तों, आपके जो अपने हैं वो बहुत ही खुश वहाँ पर होंगे और वो हमेशा आपके साथ होंगे और आपकी और उनकी ज़रूर एक दिन मुलाकात होगी दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।